Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start our second chapter, acid, bases and salts. Acid, bases and salts are three classes in which almost all the organic and inorganic compounds are classified. A famous chemist, Jabir bin Hayyan, prepared nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid. So acid, base and salts जो हैं वो थ्री डिफरेंट क्लासेस हैं जिनको आपने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और जाबिर बिन हयान सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 मिनरल एसिड डिस्कवर किए थे। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Then Lavoisier named binary compound of oxygen such as carbon dioxide and sulfur dioxide as acids which on dilution in water give acidic solution. So Lavoisier भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन मीन कि ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में है। बाइनरी मीन 2 मतलब एक तो आपका ऑक्सीजन होगा और एक कोई और एटम होगा जो जिसने केमिकली बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। और जब ये सोल्यूशन वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो फिर ये एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो उन्होंने इस पे हाफ पे कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो सोल्यूशन में एसिडिक फॉर्म में आते हैं। उन्होंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक इन नेचर है। Sir Humphrey Davy discovered there are 3 certain acids which are without oxygen, HCl. Davy proved the presence of hydrogen as the main constituent of all the acids. So Humphrey Davy एक नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि विदाउट ऑक्सीजन भी बहुत से एसिड्स हैं जैसे HCl है। So उन्होंने कहा कि एसिड की बेसिक डेफिनेशन एक्चुअली में ये है जो भी कंपाउंड आपको एक्चुअली में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके देगा वो आपके लिए एक एसिड होगा। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू which is a characteristics of bases. The word acid is derived from the Latin word acidus meaning sour. The first acid known to men was acetic acid in the form of vinegar. So बाद में डिस्कवर किया गया डिफरेंट रिसर्चेस के बाद कि मेटालिक ऑक्साइड जैसे MgO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड्स है, मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी तो उसको मेटालिक ऑक्साइड कहेंगे। एक्चुअली में उनकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और ये करैक्टरिस्टिक्स है बेसिस की। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं दे आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। So what is acidity in stomach? Actually we all have a little concentration of hydrochloric acid HCl in our stomach which helps to break down the food. Sometimes the amount of stomach acids become too much which causes acidity. This uncomfortable feeling is easily treated by taking a alkaline medicine. The alkali neutralize the acid producing a harmless chemical called salt. So acidity आपके स्टमक में क्या है? एक्चुअली में आपके नेचुरली मतलब एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में HCl जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, आपके फूड में जितने भी प्रोटीन हैं उसकी डाइजेशन के लिए स्टमक में HCl रिलीज़ होता है जो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी है। सो अगर एसिडिटी स्टमक में एक लिमिट से ज़्यादा हो गया यानी कि एसिड की प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा है, कुछ आपने फूड एसिडिटी वाले लिए हैं जिनमें एसिड्स था तो स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। अब इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप कोई भी अल्कलाइन यानी बेसिक मेडिसिन लोगे जो आपके पास क्या करेगा उस एसिड को कन्वर्ट कर देगा सोल्ट में। क्योंकि जब भी सोल्ट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो वो आपके पास सोल्ट्स की प्रोडक्शन करते हैं। सो अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। यानी आर्हीनियस ने 1787 में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था और बताया था कि एसिड और बेसिस क्या है। क्योंकि जो भी जर्नल इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट में पढ़ा है उसके अंदर कहीं पे भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है एसिड और बेसिस की। बस हमारे पास ये है कि ये एसिड डिस्कवर हुए थे और इन एसिड्स में बाइनरी कंपाउंड्स भी आ जाते हैं ऑक्सीजन के और
विदाउट ऑक्सीजन भी जो कंपाउंड्स हैं वो भी एसिड्स हैं। तो एक्चुअली में अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि एसिड्स एक्चुअली में क्या हैं। तो इनके लिए आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, उन सब में से पहला कॉन्सेप्ट आपका है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, acids are substances which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. In general, the ionization of acid take place as follows. For example, substances such as HCl, nitric acid, acetic acid, and hydrogen cyanide are acids because they ionize in the aqueous solution to provide hydrogen ions. एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड वो सब्सटेंस हैं जिनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व होने के बाद आपके पास हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास रेड में लिखा हुआ है प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आइन। अगर हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ हो रहे हैं दैट मीन कि आपका वो कंपाउंड एसिडिक है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ होंगे उतना ज़्यादा वो सोल्यूशन एसिडिक होगा और उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेम एज इट इज़ बेसिस के लिए आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि बेसिस जब भी डिसोसिएट होंगी इन वाटर में सो वो हाइड्रोजन नहीं, वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगी, OH आयन बनाएंगी, OH नेगेटिव आयन्स बनाएंगी। जैसे आपके पास ब्रेमियम हाइड्रोक्साइड है, जब वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ब्रेमियम सेपरेट हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाते हैं। सो सारे के सारे वो कंपाउंड जो वाटर में यानी एक्वस मीडियम में आपके पास हाइड्रोजन आइंस बनाते हैं वो एसिड्स है और जो हाइड्रोक्साइड आइंस बनाते हैं वो बेसिस है। लाइक HCl हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आइंस को रिलीज़ कर रहा है। कब? जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।